हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। हम लोग 5.2 5.1 पढ़ चुके हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें एपी का जो है ये हमें दिया हुआ है, इसका हमें सम फाइंड करना है, ठीक है। सम का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। इसके पहले जो एक्सरसाइज में था उसमें हम लोग ए एन इक्वल टू फाइंड कर रहे थे, इसमें हम लोग सम का फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सम का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग एस एन डिनोट करेंगे, एस से सम। और ये क्या होता है हमारा, ये होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारा क्या है, एपी। तो हम लोग एपी में जानते हैं, देखो ये हमारा है एपी और टू 10 टर्म, मतलब ये हमारा ऐसे कंटिन्यूअसली चलेगा और 10 टर्म तक जाएगा। ये जो हमारा हो गया ना, ये क्या हो गया, ए एन, सॉरी एन। और इसके पहले जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था वो क्या था हमारा, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यही दो फॉर्मूला जो है इस पूरे एक्सरसाइज में यूज होगा। सो इसमें इसमें हमें सम फाइंड करने के लिए बोल रहा है, सम बोल रहा है मतलब ये फॉर्मूला लगाना है। तो अब इस एपी में हमें ये पहचानना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ही डी डी इक्वल टू हम लोग फाइंड करने जानते हैं, क्या होता है, 7 में से 2 माइनस करेंगे। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। और ये जो 10 दिया हुआ है ना, ये हमारा क्या दिया हुआ है, बोल क्या रहा है कि ये 10 टर्म तक है, अप टू 10 टर्म। एन हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ जो इसमें टर्म्स हैं वो कितने होंगे, एन होंगे। अब हमें सिंपल सा इस फॉर्मूले में हमें पुट कर देना है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट में लिख रही हूँ, एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2। एन हमारा कितना है, 10। लिखेंगे 10/2। और फिर उसके बाद क्या है, 2a, तो 2 इंटू ए कितना है हमारा 2, 2 इंटू ए प्लस n-1। n हमारा कितना है 10, लिखेंगे n, सॉरी 10-1, 10-1। और d क्या है, तो d हमारा है 5, यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। देखो इसको हम लोग कट कर सकते हैं 5, तो यहाँ लिख लेती हूँ 5। और ये देखो 2 2 जा क्या हो गया, 4 हो गया, प्लस ये प्लस है, प्लस लगाया। ये देखो 10 में से 1 जाएगा 9, और 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 45, ठीक है। अब देखो इसको प्लस कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 इंटू ये देखो 4, और ये क्या हो जाएगा 49। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 245, और यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। सिंपल सा इस फॉर्मूले में हमें सम निकालने के लिए बोलेगा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे और सिंपल सा इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे। और अभी तक हम लोग ए किसको बोलते हैं, डी किस कैसे निकालते हैं, ये तो समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। सेम वैसे ही करेंगे। इसमें भी जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा 37। डी को कैसे निकालते हैं, तो डी को हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। -33 दिया हुआ है सेकेंड टर्म, इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, -37 को, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 33, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 37। तो हमारा कितना बच जाएगा यहाँ पे, 4 बच जाएगा, ठीक है। 37 में से 33 जाएगा तो 4 बच जाएगा। तो डी हमारा कितना आ गया, 4। और नेक्स्ट हमारा एन, एन हमें कितना दिया हुआ है, तो 12 टर्म तक है, तो एन हमारा हो गया 12। अब वही फॉर्मूला सेम, सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला निकालेंगे। एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2, फिर हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यही होता है हमारा फॉर्मूला। सेम सारा वैल्यू इसमें रख देंगे। n/2, n हमारा कितना है, तो 12, तो n के जगह रखेंगे 12/2, ठीक है। इसके बाद 2a, तो 2a हमारा कितना है, माइनस का 37, a के जगह रखेंगे माइनस का 37, प्लस है, प्लस लगाएंगे n, n हमारा कितना है 12, क्या हो जाएगा 12-1। और डी हमारा कितना है 4, ये हो गया 4, ठीक है। अब सिंपली इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे।
ये देखो 2 6 जा क्या होता है 12, सो यहाँ पे हो गया हमारा 6। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा, और 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 और एक 7, ठीक है। तो हमारा 74 आ गया, ये माइनस का 74 क्योंकि -37 इंटू 2 हुआ। अब देखो ये प्लस है, हम प्लस लगाएंगे, ये कितना हो गया हमारा 12 में से 1 जाएगा तो 11, और 11 इंटू 4 क्या हो जाएगा 44, ठीक है। अब देखो -74 में से 44 को हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखो बड़ा वाला टर्म हमारा माइनस में है, सो साइन क्या रहेगा माइनस में रहेगा। देखो 4 में से 4 जाएगा तो 0, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बच जाएगा, ये हमारा आ गया। अब क्या करेंगे 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जब हम 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 3 जा 18, सो -180। सो ये आ गया हमारा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। सो इसमें भी हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट टर्म ए हमारा कितना है 0.6। इसके बाद हम डी को फाइंड कर लेते हैं, डी हमारा कितना दिया हुआ है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसी में से इसको माइनस करेंगे, इसमें भी इससे माइनस करेंगे तो वही आएगा, मतलब एक आगे वाला टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करना है। सो 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, ये देखो 1.1 है ना, 1.1 आ गया डी हमारा। और एन इसमें कितना दिया हुआ है तो 100 दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और इसको सिंपली हमें सॉल्व कर देना है। सो n/2, n हमारा कितना है 100, सो लिखेंगे 100/2। इसके बाद 2a, तो 2 इंटू ए हमारा कितना है 0.6, तो 0.6 प्लस है, प्लस लिखेंगे n-1, n कितना है 100 -1, और डी कितना है हमारा 1.1, सो 1.1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा कितनी बार में 50 बार में कट जाएगा, सो इसको लिखते हैं 50। और इसको देखो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, और पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, पॉइंट तो एक अंक के बाद है, तो इसके बाद ये प्लस हो गया तो प्लस, ठीक है। इसके बाद देखो 100 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा ना। और 99 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 1 9 जा 1 9 जा फिर 1 9 जा फिर 1 9 जा, तो 9 9 9 9 18, और ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया। और इसमें देखो एक के बाद है तो यहाँ पे हमारा लग जाएगा पॉइंट, सो ये क्या हो जाएगा हमारा 108.9, ठीक है। सो इसको जब हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, वीडियो रुक गया था, ये देखो इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो देखो यहाँ पे प्लस करके कितना आया, तो हमारा आया 110.1, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 55050, पॉइंट एक के बाद है, सो पॉइंट एक के बाद, सो हमारा पॉइंट के बाद 0 है तो इसको नहीं लिखेंगे तो चलेगा। सो इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा 5505, ये हो जाएगा हमारा इसका SN मतलब सम, ठीक है। इस AP का सम हमारा क्या आ गया, ये आ गया आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें भी सबसे पहले लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है। सो ए हमारा कितना दिया हुआ 1/15, ठीक है। उसके बाद डी को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1/12 में से 1/15 को माइनस करेंगे। अब इसको माइनस कैसे करते हैं, तो इसको पहले एलसीएम लेंगे, 12 और 15 का एलसीएम क्या होता है, सभी को एलसीएम निकालने आता ही होगा, ठीक है। सो 2 से हो जाएगा तो 3 से हो जाएगा तो 3 4 जा एंड 3 5 जा, ठीक है। अब देखो नहीं जा रहा है, सो 5 4 जा 20, 23 जा कितना होता है 60। सो हमारा 12 और 60 का एलसीएम, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब देखो 12 5 जा क्या होता है 60, सो हमारा हो जाएगा 5, और 15 3 जा 15 4 जा होता है 60, सो माइनस का 4 हो जाएगा, 15 4 4 इंटू 1, ये। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 1 को माइनस 4 को माइनस करेंगे तो 1/60, यानी कि ये हमारा क्या आ गया डी आ गया, ठीक है। और इसमें n कितना दिया हुआ है, तो n हमें दिया हुआ है देखो 11 टर्म, तो हमारा n हो गया 11। अब सिंपली से फॉर्मूले में लगा देंगे, SN इक्वल टू क्या हो जाएगा
n/2 है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, सारा वैल्यू जो है इसमें रखते चलते हैं, फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो n हमारा कितना दिया हुआ है, तो n है 11, तो लिखेंगे 11/2। ठीक है, इसके बाद 2 है, 2a हमारा कितना है, तो 1/5, 1/15, सो 1/15 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस है, प्लस लिखेंगे। n हमारा 11 है, सो 11-1, और d हमारा कितना है, 1/60। सारा वैल्यू हमने रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या रखेंगे, 11/2 ही रखेंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 2/15, क्योंकि कटेगा तो नहीं इससे। ये देखो, ये प्लस लिखा। ये देखो 10 में से, सॉरी 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा, और 10 इंटू 1 10, सो ये क्या हो जाएगा हमारा 10/60। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम काट सकते हैं, तो 1/6 बचेगा। अब देखो इसको हम लोग आगे लिख लेती हूँ। ये क्या हो जाएगा 11/2, और ये हो जाएगा 2/15, और प्लस 1/6। अब हम लोग इसको प्लस कर लेते हैं। सो अब देखो 15 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा, सो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30। सो हमारा ये 11/2 ये मल्टीप्लाई में ये ऐसे ही रहेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 30। अब देखो 15 2 जा 30 और 2 2 जा 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। 6 5 जा 30, सो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, 11/2 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है। सो ये देखो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, सो 9/30 ये हो गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 9 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 99, डिवाइडेड बाय, ये देखो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 60। तो ये किसी से कट रहा है, तो हाँ ये 3 से कट जाएगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6 एंड 0। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 33 डिवाइडेड बाई 20। सो इसका आंसर हमारा एसएन का कितना आ गया, 33 डिवाइडेड बाई 20। आई होप आपको समझ आया होगा। सिर्फ हमें सॉल्व करते जाना है, मल्टीप्लाई और प्लस और यही एलसीएम यही सब करना है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। इसमें भी हमें सम फाइंड करना है, यानी एसएन वाला ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और इसमें ना ऐसे प्लस प्लस करके लिखा हुआ है और ऐसे है। इसमें इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि इसमें जैसे दिया हुआ था ना टू 10 टर्म, मतलब ये 10 टर्म तक हमें दिया गया है, फाइंड करना है वहाँ तक का सम, 10 टर्म तक का सम। और इसमें यहाँ से यहाँ तक आपको नंबर लिखा हुआ है, कितना टर्म है ये नहीं पता है। ठीक है, तो कितना टर्म है ये नहीं पता है, उसके लिए हमें n सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एसएन का फॉर्मूला में n हमें चाहिए, तो n हमें सबसे पहले फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए ना हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। सो देखो इसमें से हमारा a क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, और d क्या हो जाएगा, तो d हो जाएगा हमारा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो 10 2 जा 20, 20 और 1 21, सो 21 टू 1/2 और -7। ठीक है, इसको हम लोग माइनस कैसे करेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, सो 21 और 1 2 जा और 2 7 जा 14। ठीक है, सो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसमें से जब हम माइनस करेंगे 7/2। ठीक है, सो देखो ये हमारा d आ गया। अब ये जो 84 है ना, ये क्या है, तो हमारा ऐसे ऐसे प्लस करते हुए जा रहे हैं, ये लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते थे, an भी बोलते थे। सो an इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है, 84। ठीक है, अब देखो हमें सारा वैल्यू पता चल गया है, अब यहाँ से हम n निकाल सकते हैं। सो सिंपली फॉर्मूला रखेंगे, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। सो an हमें कितना दिया हुआ है, 84, सो an के जगह हम 84 लिखेंगे। a हमें कितना दिया हुआ है, 7, सो 7 लिखेंगे। ठीक है, प्लस n हमें फाइंड करना है, n हमें पता नहीं है, और d हमें कितना दिया हुआ है, तो 7/2, सो लिखेंगे 7/2। ठीक है, ये हमारा d आया है माइनस करके। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, इसको ऐसे ही रखेंगे, 84 हो गया, और ये 7 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 7/2। ठीक है, अब देखो 84 में से हम लोग 7 को माइनस कर देंगे, इसको ठीक से कर लेती हूँ, हाँ। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 77
इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा हमारा n-1 और 7/2। देखो इधर 7/2 मल्टीप्लाई में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये देखो इधर ऊपर चला जाएगा 77 और 2 क्या चला जाएगा ऊपर और 7 किधर आ जाएगा नीचे। ठीक है, इसको आप नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करके भी लिख सकते हो। देखो 77 है ना, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा 7/2। तो जब भी ऐसे फ्रैक्शन में आता है ना तो ये उल्टा हो जाता है जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 77 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2/7। सो वही वैसे ही लिखा हुआ है 77 इंटू 2/7। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा n-1। देखो 7 से इसको काट सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। सो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 11 2 जा 22 इक्वल टू क्या हो गया n-1। ये -1 को हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 22 और ये +1 इक्वल टू n। सो हमारा n इक्वल टू कितना आ गया 23। ठीक है, n हमारा कितना आ गया 23। सो देखो अब n इक्वल टू हमें आ गया। अब हम लोग डायरेक्ट Sn का फॉर्मूला लगा के और इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो देखो Sn इक्वल टू क्या होता है, तो Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, सो सारे हम रख देंगे n/2। n हमारा कितना आया तो 23, तो लिखेंगे 23/2। इसके बाद 2a, a हमारा कितना था, ये देखो यहाँ से a हमारा कितना था 7 और d हमारा कितना था 7/2। सो इसको इसमें लिख लेते हैं। हाँ, a हमारा कितना था 7 प्लस n हमारा कितना आया है तो 23 -1 और d हमारा कितना आया है 7/2। सो 7/2 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे, बस सारा वैल्यू तो हमें मिल गया है। सो 23/2 क्योंकि ये कटेगा ही नहीं, ये कितना हो जाएगा हमारा 7 2 जा 14। ठीक है, प्लस ये देखो ये कितना हो जाएगा 22 और 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से 2 कर 11 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 23/2 और ये क्या हो जाएगा 14 और ये क्या हो जाएगा हमारा 77। ठीक है, अब देखो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 2। ये देखो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 और 7 8 और एक 9 91 हो जाएगा। अब क्या ये किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो सिंपली इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आया हमारा 2093 डिवाइडेड बाई 2। आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आंसर जो है हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है 1046 डिवाइडेड ये इस फॉर्म में, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इसको ना 2 से डिवाइड करके देख लो तो आपको पता चलेगा। 2093 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो एक बार 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 है तो ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 0 और ये 9 उतरेगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 1 एंड 3 2 6 जा 12 है ना। सो यहाँ बच गया कितना 1। सो देखो यही आ रहा है हमारा 1046 और 1/2। ठीक है, सो आप इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम पिछले जैसा ही हम लोग लिखेंगे, इसमें n का सबसे पहले वैल्यू फाइंड करेंगे। सो जो जो दिया हुआ है पहले उसको ले लेते हैं। सो a इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है 34। इसके बाद d इक्वल टू हम कैसे निकालेंगे, तो 32 में से 34 को माइनस करेंगे तो कितना होगा -2 और हमारा an दिया हुआ है, an कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग an वाला फॉर्मूला लगाते हैं। सो यहाँ से देखो an इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से देखो an का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 10, तो 10 लिखेंगे। a हमारा कितना है 34 लिखेंगे प्लस n हमें फाइंड करना है और d हमें कितना आया -2, सो -2 लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा 10 इक्वल टू 10 इसको इधर ले आते हैं -34 हो जाएगा इक्वल टू ये देखो इसको हम लोग ना इसको साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -2n और ये क्या हो जाएगा +2। सो इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे ना तो हमारा कितना आएगा -24 आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -2n +2। ये +2 इसको इधर ले आते हैं तो -2 हो जाएगा। सो 24 और ये -2 इक्वल टू कितना हो गया -2n। तो ये क्या हो जाएगा हमारा -26 इक्वल टू -2n। ठीक है, सो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा और ये 26 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू n हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 3 जा, सो n इक्वल टू हमारा कितना आ गया 13। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे n का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे Sn निकालेंगे। सो Sn वाला फॉर्मूला लिखते हैं, सम निकालना है तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे।
सो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब सारा वैल्यू रख देते हैं। n हमारा कितना आया, तो 13 आया है, यहाँ से लिखते हैं, तो 13/2। इसके बाद 2 इंटू ए हमारा कितना आया, ए हमारा कितना है 34, सो यहाँ लिखते हैं 34 प्लस प्लस एन कितना आया है 13, सो 13-1, और डी कितना आया है, तो डी हमारा आया है कितना, -2, सो लिखते हैं -2, ब्रैकेट बंद। अब इसको बस सॉल्व करते हुए जाते हैं, सो ये कितना हो जाएगा 13/2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, 68 हो जाएगा, प्लस तो प्लस। इसके बाद देखो 13 में से 1 माइनस करेंगे 12, और 12 इंटू माइनस का 2 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 24। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग 13/2 लिखेंगे, और ये क्या आ गया 68, और ये प्लस माइनस माइनस का 24। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 13/2, और इसको से इसमें से माइनस करेंगे, ये देखो ब्रैकेट यहाँ पे है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो देखो 8 में से 4 जाएगा तो 4, और 6 में से 2 जाएगा तो 4। अब इसको कट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 22। ठीक है, अब देखो 13 का टेबल है, और सॉरी 13 को क्या करना है हमें, 13 इंटू 22, सो यहीं पे फटाक से कर लेते हैं, 13 इंटू 22, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 एंड 2, सो 6 8 एंड 2 286। सो हमारा फाइनली जो आंसर आया वो क्या आया, 286। यही हो जाएगा एसएन, यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, सेम हम लोग वैसे ही बनाएंगे, जो जो पहले दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। सो ए हमारा कितना दिया हुआ है, तो -5। ठीक है, अब डी हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी -8 में से माइनस करेंगे किसको, -5 को। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, देखो -8 में से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो हमारा कितना आ गया डी -3। ठीक है, और ए एन हमें कितना दिया हुआ है, ए एन हमें दिया हुआ है -230, सो ए एन हो गया -230। अब सिंपली सबसे पहले एन निकालने के लिए ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। सो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, ए एन हमें कितना दिया हुआ है -230, सो लिखेंगे -230 इक्वल टू ए हमें कितना दिया हुआ है -5 प्लस एन तो हमें फाइंड करना है, सो n-1, और डी हमारा कितना आया -3, सो -3। बस इसको सॉल्व करते जाएंगे। ये देखो -230 है, और ये इधर -5 है, इधर आएगा तो +5। ठीक है, इक्वल टू ये देखो क्या है हमारा n-1, और ये क्या है -3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना था, कोई नहीं। अब इसको क्या हो जाएगा, इधर हम ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 225, है ना, इसमें से 5 को माइनस कर देंगे, तो हमारा बड़ा वाला टर्म माइनस में है, इसलिए माइनस आएगा। और इधर क्या हो जाएगा हमारा, इसको कर दो तो क्या हो जाएगा -3n, और इसको करेंगे तो +3। अब ये +3 है, इसको इधर ले आते हैं, सो -225 +3 इधर लाएंगे तो -3, तो -3n। ठीक है, सो इसको जब हम माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, सो ये जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, 228 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3n। अब देखो ये माइनस से माइनस काट सकते हैं, और n के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, सो 228 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू n। अब ये इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड हो जाता है तो ठीक है। सो यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 बार में कितना आता है 21, और फिर 1 यहाँ बचेगा, और 8, तो 6 बार में कितना आता है 18। ठीक है, सो हमारा n का वैल्यू कितना आ गया, n इक्वल टू हमारा आ गया 76। ठीक है, n इक्वल टू क्या आ गया हमारा 76। अब सेम ऐसे ही इसी में हम लोग जो है सो एस एन फाइंड करते हैं। सो एस एन वाला सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, सो n/2, n हमारा कितना है 76, सो लिखेंगे 76/2। इसके बाद 2 लिखा, ए इसके साथ मल्टीप्लाई में, और ए हमारा क्या है -5, सो हम लिखेंगे यहाँ पे -5 प्लस n हमारा कितना है 76, सो 76 -1, और डी हमारा कितना दिया हुआ है, तो डी हमारा आया है -3, सो -3।
अब सिंपली इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे। सो इसको जब हम कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16, सो 38 आ, तो यहाँ लिखेंगे 38। और ये देखो 2 इंटू माइनस का 5, सो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 10 प्लस 76 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 75, और 75 को हमें क्या करना है -3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखो ये हमारा हो गया 38, और ये माइनस का 10, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और ये 5 3 जा 15 एंड 7 3 जा 21 और 1 एक 22, सो ये कितना आ गया हमारा 225। अब देखो ये क्या हो गया 38, और ये देखो माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। सो इसको ये प्लस करके और साइन क्या रहेगा माइनस में, सो इसको जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 235। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है फाइनली माइनस में आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके मैं देख लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कितना आता है। सो हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, और ये मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आया, ये आया है आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। ये हो गया -8930। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।